एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत स्वस्थ और बहुत बहुत मस्त होंगे। मेरा नाम काजल है और मैं वीडियोस बनाती हूँ जिससे लोग मोटिवेट रहें और लोगों को पता चले कि हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितनी ज़्यादा इजी और कितनी ज़्यादा मैजिकल है। हम जो भी चाहे अपनी लाइफ में पा सकते हैं, हम जो भी चाहे अपनी लाइफ में ट्रैक कर सकते हैं। आज हम अपने मैजिक प्रैक्टिस डे 18 में, और आज के चैप्टर का नाम है द मैजिकल टू डू लिस्ट। इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, ये प्रैक्टिस पहले तो आप कहीं भी कर सकते हो। आप चाहे फ़ोन पे कर सकते हो, अपने लैपटॉप पे कर सकते हो, कॉपी पेन भी कर सकते हो, जिसमें आप सुटेबल हो। सिंपली इसमें करना क्या है, आपको एक हेडिंग डालनी है द मैजिकल टू डू लिस्ट, और उस लिस्ट के नीचे आपको अपने जितने भी शॉर्ट टर्म गोल्स है, शॉर्ट टर्म विशेज़ है, सब राइट सब कुछ लिखना है। ठीक है, अब कैसे लिखना है, ठीक, क्या लिख सकते हो शॉर्ट टर्म गोल्स में, ऐसी चीज़ें लिखनी जिसके लिए आपके पास टाइम ना हो। ठीक है, आपकी हॉबी या कोई क्रिएटिविटी, क्योंकि हम ह्यूमंस क्या होते हैं ना, हम सब चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं लेकिन खुद को प्रायोरिटी नहीं देते, खुद की खुशियों को, खुद की हॉबीज़ को हम प्रायोरिटी नहीं देते। ठीक है, तो नॉट टाइम, आप ये कह सकते हो कि इनका कहने का मतलब है रोंडा ब्राइन का, कि ऐसी चीज़ें जिसके जो करने के लिए आपके पास टाइम ना हो, जिन कामों को करने के लिए आपके पास टाइम ना हो। जैसे आपकी कोई हॉबी हो सकती है, आप हॉबी में, अगर मैं सिंगिंग की बात करूँ, तो आपको कोई एक गाना है जिसको आपको लिखना है और फिर उसको प्रैक्टिस करनी है। या हॉबी की बात करूँ, कोई आपका केक आपको बहुत टाइम से बनाना है, बहुत मन है आपका बनाने का, उसको अच्छे से डेकोरेट करने का, बट आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, या तो आप कोई सीनरी आपको कोई बनानी है, आपको कोई क्रिएटिविटी है, बट उसके लिए आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, तो आपको वो चीज़ शॉर्ट टर्म गोल में आपको लिखनी है। दूसरी चीज़ इन्होंने बोला है कि ऐसे कोई चीज़ जिसके लिए आपका मन ना हो रहा हो करने का। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मुझे अपने फ़ोन का बैक कवर चेंज करवाना है एक शॉप में जाके, बट मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं उस शॉप तक जाऊँ। ठीक है, तो मैं रोज़ लेज़ीनेस दिखा रही हूँ, मैं रोज़ उस चीज़ को टाल रही हूँ, तो मुझे उसको शॉर्ट टर्म गोल में लिखना है। ठीक है, फिर आता है करंट प्रॉब्लम। कोई करंट प्रॉब्लम आ गई, लेट्स सपोज़ मेरे दाँत में बहुत ज़्यादा दर्द है। ठीक है, मुझे डेंटिस्ट की नीड है और मैं कोई दूसरी सिटी में हूँ, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस टाइम डेंटिस्ट की नीड है, तो मुझे शॉर्ट टर्म करंट सिचुएशन में मुझे डेंटिस्ट चाहिए, तो मुझे डेंटिस्ट की नीड है, तो मुझे उस लिस्ट में डेंटिस्ट लिखना है। ठीक है, देखो करंट सिचुएशन जब आती है ना, तो इतना माइंड इतना नहीं होता है। करंट सिचुएशन में जो प्रॉब्लम आती है ना, तो मुझे लगता है वही लिस्ट में सबसे पहले आ जाती है। ठीक है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें बोली गई, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपके बहुत टाइम से आपके घर का टैप ख़राब है, आपको प्लम्बर की ज़रूरत है, प्लम्बर की नीड है, तो आप प्लम्बर लिख सकते हो। बस आपको मोटा मोटा आपको हेडिंग डाल डाल के लिखना है कि आपको शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, शॉर्ट टर्म नीड्स क्या है। ठीक है, आई थिंक मैं क्लियर होंगी, अपनी बातें बता पाई होंगी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको लिस्ट लिखने के बाद क्या करना है, उसमें से 3 चीज़ें आपको उठानी है और उसके लिए विजुअलाइज़ करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मुझे डेंटिस्ट की नीड है, तो मैं आइज़ क्लोज़ करूँगी और मैं बोलूँगी, इन सारे प्रैक्टिसेस में जो मैंने बोला था ना कि जो 10 प्रैक्टिस हमारी ये चल रही है, इन सब में हम लोग क्या कर रहे हैं, एडवांस में ग्रेटफुल हो रहे हैं कि वो चीज़ें हमें मिल जाए। ठीक है, तो हम एडवांस में थैंक यू बोल रहे हैं हर एक उस चीज़ के लिए जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए। राइट नाउ मेरे दांतों में दर्द है, मुझे डेंटिस्ट की नीड है, तो मैं आइज़ क्लोज़ करूँगी और बोलूँगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, डेंटिस्ट के लिए थैंक यू, इतना इतना बेस्ट डेंटिस्ट तक मुझे पहुंचाने के लिए थैंक यू। इन्होंने इतनी अच्छे से काम किया, इतना अच्छा इनका नेचर था, इतनी अच्छे से मुझे ट्रीट किया, इनकी एक खुराक से ही मेरे दांत का दर्द गायब हो गया। अब राइट नाउ मेरे दांत में कोई दर्द नहीं है, मैं ऐसा खा पा रही हूँ, मैं पी पा रही हूँ, अगर मैं कुछ चीज़ अटेंड करने आई हूँ, शादी या कुछ भी, मैं उसमें इंजॉय कर पा रही हूँ, मैं खुश हूँ। समझ रहे हो, अगर प्लम्बर की नीड है तो आइज़ क्लोज करके बोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतने ईज़िली मेरे घर तक प्लम्बर को भिजवाने के लिए उन्होंने मेरे घर का टैप एकदम सही कर दिया, और अब हम लोग अपने रोज़ का काम, अपना डेली रूटीन का काम बहुत आराम से, बहुत ईज़िली एफर्टलेसली कर पा रहे हैं। ठीक है, बैक कवर चेंज करवाना है फ़ोन का, आइज़ क्लोज करो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मैंने आज फाइनली अपना फ़ोन का बैक कवर ले लिया और ये बैक कवर ऐसा 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 दिख रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं गई, मुझे बजट फ्रेंडली रेट में एक बार में ही मुझे बैक कवर पसंद आ गया, जिससे मेरा टाइम बचे, मेरी एनर्जी बची। आप ऐसे करके विजुअलाइज़ कर सकते हो। ठीक है,
ठीक, तो आज की प्रैक्टिस में ही बस इतना ही करना है, ठीक है। सुबह आप मॉर्निंग में उठोगे, एज़ यूजुअल 10 ब्लेसिंग्स लिखोगे। 10 ब्लेसिंग्स में क्या होगा आपका, आज हम आप किचन की चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हो सकते हो, ठीक है। मैं लास्ट में थैंक यू बोल के जाऊँगी इसके लिए। उसके बाद आपको एक पेन कॉपी लेनी है, या फ़ोन पे, लैपटॉप पे, कहीं पर भी एक हेडिंग डालनी है, द मैजिकल टू डू लिस्ट, और उसमें अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म विशेज़ जो आपको अभी तक करने हैं, वो सब लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसमें से 3 चीज़ लेनी है और विजुअलाइज़ करना है कि ये चीज़ हो चुकी है, और एडवांस में थैंक यू बोलना है, ठीक। उसके बाद रात में सोने से पहले ग्रैटिट्यूड रॉक को थैंक यू बोलना है, ठीक। अब देखो इस प्रैक्टिस को मैं कैसे करती हूँ, ठीक। इन्होंने रोंडा ब्रायन की बेस्ट प्रैक्टिस मैं खुद बोलती हूँ, मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा है, बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस है। लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस को मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ। इस प्रैक्टिस में मैं क्या करती हूँ, मैं मॉर्निंग में उठती हूँ और मैं सोचती हूँ मुझे आज ऐसे कौन से 3 काम करने हैं आज के दिन टाइम में, मैं वो 3 अपने गोल्स लिखती हूँ, ठीक। इससे होता क्या है, इससे एक तो मेरा काम कंप्लीट हो जाता है, दूसरा मेरा दिन प्रोडक्टिव होता है, मेरा दिन वेस्ट नहीं होता। क्योंकि अगर आप सुबह उठोगे ना और बस ऐसे उठ जाओगे ना और फिर रात में सो जाओगे ना, अगर आपके गोल ही नहीं रहेगा कि आपको दिन भर में करना क्या है, तो वही लाइफ हो जाएगी, सोने उठने और खाने वाली लाइफ हो जाएगी। तो मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे अपना हर एक दिन प्रोडक्टिव चाहिए। तो इससे क्या होता है, एक तो मेरा काम पूरा हो जाता है कि मैं लिस्ट बनाती हूँ, वो काम पूरा हो जाता है जो बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा है, और दूसरा मेरा दिन बहुत प्रोडक्टिव होता है। तीसरा, एक जब रात में सोती हूँ ना, जब मेरा मैं बोलती हूँ ना मेरा ये काम मैंने कर लिया है, तो मुझे ना एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आता है, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। यार हैप्पीनेस की फीलिंग ही चाहिए हमें, तो मुझे वो सारी फीलिंग आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और फिर मुझे लगता है यार ये 3 काम हो गए, मैं कल के लिए मैं और लिस्ट बनाऊँगी, वो काम भी होंगे, फिर वो काम भी होंगे। ऐसे ऐसे करते करते आपका हर एक दिन प्रोडक्टिव बनता है, हर दिन आप खुश रहते हो, एक कॉन्फिडेंस लेवल पे रहते हो, एक भरपूरता की फीलिंग में रहते हो। तो ये बहुत ही मैजिकल प्रैक्टिस है। और ओके, अब इन्होंने ना एक स्टोरी बताई है, बहुत 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 ब्यूटीफुल, बहुत मैजिकल स्टोरी है। इस स्टोरी में इन्होंने अपनी बेटी की स्टोरी बताई है कि रोंडा ब्रायन की बेटी कहीं डिनर पार्टी में गई थी, और दूसरे जब वो उठती है ना, तो उनका बैग, उनका जो पर्स होता है वो उनको नहीं मिल रहा होता, मीन्स वो खो जाता है। तो वो जिस रेस्टोरेंट में जाती हैं वहाँ पे कॉल करती है, तो वहाँ पर नहीं मिलता। फिर वो जिस टैक्सी से जाती, टैक्सी ड्राइवर को कॉल करती है, वहाँ पर भी उनको नहीं मिलता। फिर टैक्सी कंपनी में कॉल करती हैं, वहाँ से भी कोई उनको हेल्प नहीं मिलती है, मीन्स हेल्प इन द सेंस को नहीं मिलता है उनका पर्स। फिर वो जहाँ जहाँ गलियों, रास्ते, स्ट्रीट, जहाँ जहाँ जाती है वहाँ जगह ढूंढती, उनको कहीं पर भी नहीं मिलता। पहले तो वो बहुत परेशान हो जाती है, फिर उसके बाद वो अपने आप को काम डाउन करती हैं और आइज़ क्लोज़ करती हैं, और वैसे विजुअलाइज़ करती हैं कि वो बैग है, वो पर्स है मेरे पास, और उस पर्स को थैंक यू बोलती, थैंक यू थैंक यू। क्योंकि आपकी जो जितनी चीज़ें आप इस टाइम प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हो ना, उस हर चीज़ से ना आपकी एनर्जी कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। चाहे आपका फ़ोन हो, आपका लैपटॉप हो, कोई भी चीज़ हो, उन हर एक चीज़ से आपकी एनर्जी बहुत जुड़ी हुई है, क्योंकि वो चीज़ हमेशा आपके पास रहती है। तो ओके, बैक टू द स्टोरी, हम स्टोरी में जाते हैं। उन्होंने क्या किया, अपनी आइज़ क्लोज़ की और विजुअलाइज़ किया वो बैग मेरे पास है। वो बैग को देख के बोल रही, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बैग, थैंक यू सो मच मेरे पास दोबारा आने के लिए, थैंक यू मेरे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स का इतना ध्यान रखने के लिए, इतने अच्छे से ध्यान रखने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे पास हमेशा रहने के लिए, मेरे पैसों को संभालने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और फिर वो अपना बैग अपना खोल रही होती है, उनको दिखता है कि उसमें क्या है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, कितनी सारी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने रखा था तो उनको पता है कि मैंने क्या क्या रखा था उस बैग में। तो ऐसे विजुअलाइज़ करती हो, फिर वो छोड़ देती हैं। एक्चुअली उस बैग में ना उनके पर्स में ज़्यादा कैश नहीं होता है, उस बैग में ना मेन क्रेडिट, डेबिट कार्ड और उनके कुछ आइडेंटिटीज़ होती है, ठीक है। तो उसके लिए वो ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं। तो अब होता क्या, उन्होंने विजुअलाइज़ करके वो छोड़ देती हैं। उसके बाद वो उसके 1-2 दिन बाद एक किसान का फ़ोन आता है इनके पास, उसी बैग के लिए। अब देखो मेन स्टोरी में था है क्या, वो किसान, वो फार्मर ये बोलता है कि मैम मैंने उस बैग को खोला, एक्चुअली उनके पर्स में ना वो कहीं दूसरी सिटी में घूमने जा गई होती हैं जहाँ इनका पर्स खोता है। तो
उस जहाँ उनकी आइडेंटिटी जो आईडी कार्ड होती है ना, उसमें कहीं पर भी कुछ मेंशन नहीं रहता है उनकी, आप कह लो उनका, उनकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं रहता। अगर किसी को वो पर्स मिल भी जाता ना, वो यही रोंडा ब्रांड की बेटी बोल रही थी कि अगर किसी को मेरा पर्स मिल भी जाएगा तो मुझ तक पहुँचाएगा कैसे, क्योंकि मैं एक अलग कंट्री में हूँ और उस बैग में मेरी कोई भी डिटेल्स कुछ नहीं है, इवन मेरा फ़ोन नंबर भी नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं, कोई मुझ तक पहुँचेगा तो पहुँचेगा कैसे? बट उन्होंने पूरे ट्रस्ट के साथ, बिलीव के साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट की वो उस बैग के साथ, थैंक यू बोला, विजुअलाइज़ किया और उन्होंने छोड़ दिया। 1-2 दिन बाद एक किसान का फ़ोन आता है उनके उनके पास, और वो किसान बताता है कि मैम, मैंने बहुत अच्छे से वो पर्स को देखा, वो वॉलेट को देखा, बट मुझे उस वॉलेट में कहीं पर भी ना आपका कोई डिटेल नहीं मिली जिससे मैं आप तक पहुँच सकूँ। मैंने बहुत ट्राई किया बट मैं नहीं पहुंच पाया। फिर उसके बाद जब मैं अपने गांव आ रहा था तो मुझे ना बार बार वो चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी कि वॉलेट खोलो, वॉलेट खोलो, वॉलेट खोलो, बार बार मेरे माइंड में आ रही थी। कहता है मैम, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था वो चीज़ क्यों मेरे दिमाग में बार बार आ रही है, क्योंकि यहाँ से उन्होंने अपनी एनर्जी भेजी थी। ओके, मैं पहले ही बात करती हूँ। वो बंदा बोल रहा था कि वो फार्मर बोल रहा था कि मुझे बार-बार मेरे माइंड में चीज़ आ रही थी कि वॉलेट खोलो, वॉलेट खोलो। उन्होंने बोला मैंने वॉलेट खोला तो मुझे एक छोटी-सी, मैंने बहुत बार वॉलेट खोला था बट मुझे कभी एक बार भी एक छोटा-सा पेपर था, उसमें कुछ लिखा हुआ था, मुझे नहीं मिला। बट जब मैंने इस बार खोला उस पेपर को तो उसमें ना मुझे ना एक छोटा-सा नाम दिखा। तो मैंने अपना ही माइंड यूज़ किया, मैंने उस नाम को सरनेम बनाया और आपके जो आईडी कार्ड में लिखा हुआ था ना, उसका उसका मैंने जो नाम था उसको मैंने मेन नेम बना लिया। उन दोनों को मर्ज करके एक मैंने पूरा फुल नेम बना लिया, लाइक जैसे सबका नाम होता है, लाइक नेम एंड सरनेम। तो मैंने उस तरह से मैंने फुल नेम बनाया और उसके बाद मैंने डायरेक्टरी को फ़ोन किया कि इस नाम का कोई पर्सन अवेलेबल है। तो डायरेक्टरी ने बोला कि येस, ये इतना यूनिक नेम है कि इस नाम से बस एक ही इंसान है। तो उन्होंने वहाँ से उनका नंबर लिया और उस लड़की को फ़ोन किया। इसकी उन्होंने बताया कि मैंने डायरेक्टरी से फिर आपका नंबर निकलवाया और जो नंबर था ना, इनके फादर का नंबर था, मतलब रोंडा ब्रायन के हस्बैंड का, या बोल सकते हो रोंडा ब्रायन की बेटी की बात हुई तो रोंडा ब्रायन की बेटी के फादर का। आप रोंडा ब्रायन के फादर जो भी बोलना है आप बोलो, जैसे आपको समझ में आ रहा है आप समझ लो। तो उनकी फादर का, रोंडा ब्रायन की बेटी की फादर का नंबर था। ठीक, ये सारे इंसिडेंट्स होने के बाद ना रोंडा ब्रायन ने और उनकी बेटी ने तो बार बार 3 से 4 बार रीचेक करने के लिए डायरेक्टली भी फ़ोन किया और अपने फादर का नाम बोला कि इस नाम का कोई इंसान अवेलेबल है। तो लोगों ने बोला नहीं, ये नाम रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब आई थिंक मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। बट इसमें इन्होंने ये चीज़ बोली है, मैजिक बताया है कि इनके फादर का नाम रजिस्टर्ड ही नहीं था डायरेक्टरी में। स्टिल वो पर्सन, वो किसान के बार बार माइंड में क्लिक हुआ कि आप बाबा वॉलेट खोलो, फिर उसने ही अपने आप से वो नाम बनाया दोनों को मिला के। और डायरेक्टरी वाले में उस टाइम बोला, डायरेक्टरी वाले ने कि यस, ये इस नाम का एक ही पर्सन पूरे इस जगह पे, एक ही इंसान है जो अवेलेबल है। ठीक है, और उसके बाद वो फार्मर डायरेक्टरी के थ्रू ही उस लड़की तक पहुंच पाया, मतलब रोंडा ब्रायन की बेटी तक पहुंच पाया। बट लास्ट में क्या हुआ, जब ये सारी बातें हो गई, जब उनको बैग मिल गया, अपना वॉलेट मिल गया, उसके बाद रोंडा ब्रायन और उनकी बेटी ने बार बार फ़ोन करके डायरेक्टरी में चेक किया कि ये इस इंसान का, ये जो इंसान है, मतलब जो उनके फादर का जो नाम है वो रियली रजिस्टर्ड है डायरेक्टरी में या नहीं। तो उन लोग ने बार बार बोला कि नहीं मैम, इस नाम का कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, इस नाम का कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है। वो बार बार एक ही वर्ड बोल रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो यूनिवर्स है ना, उसको लोग चेंज करना पड़े, सर्कमस्टेंसेस चेंज करना पड़े, सिचुएशन को उलट पुलट करना पड़े, वो कुछ भी करेगा आपकी एक विश को पूरी करने के लिए। एंड आई होप मैं समझा पाई हूँ। ठीक है, ओके, वीडियो को एंड करते हैं हम यहीं पे थैंक यू बोल के 10 चीज़ को ब्लेसिंग्स करके। थैंक यू फॉर द स्पून, थैंक यू फॉर द फोक, थैंक यू फॉर सिलेंडर, थैंक यू फॉर गैस, थैंक यू फॉर द सिंक, थैंक यू फॉर प्लेट, थैंक यू फॉर bowl, thank you for fork, thank you for knife, thank you for um, uh, strainer. Okay, thank you.